में आया, गुरु जी कहते हैं कि भाव, ईश्वर को भाव तो हम सबको प्रिय है, सच्चे मन से तो सभी किसी के पास जाएंगे अच्छा लगेगा सबको। तो ईश्वर को भाव पसंद है, और आज की डेट में कलयुग में किसी के पास सच्चे भाव नहीं है तो वो गुस्सा तो उनको आएगा ही, आएगा ही। जो चीज उन्हें पसंद है वो है ही नहीं, उसको घाटा हो रखा है। तो गुरुजी क्रोध में होंगे निश्चित रूप से, भाई जो चीज उन्हें पसंद है भाव वो तो कर ही नहीं रहा कोई भी। सबके कलुषित भाव है, सबके असत्य भाव है, सब में समर्पण नहीं है, झूठे हैं, वो भाव नहीं होंगे तो आएंगे कैसे? वो तो भाव से मतलब उनको प्रेम भाव से, सच्चे दिल से, समर्पण से, भाव से। तो उसका कोई थोड़ा और बता दीजिए पब्लिक को कि क्यों नाराज है वो, क्यों नहीं साक्षात प्रकट हो पा रहे हैं? ईश्वर परमात्मा का जो आहार है, जप तप नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि यौगिक क्रियाएं संपूर्ण साधनाएं का सार है कि आपके अंदर में भाव जागृत हो। जब आपको संपूर्ण चीजों का फल मिलता है तो उन फल का अर्थ जो प्रकट होता है वो होता है भाव, और वो भाव ही स्वयं भगवान है, वो स्वभाव ही स्वयं श्री कृष्ण है, वो भाव स्वयं ही योग योगेश्वर श्री कृष्ण, वो स्वयं भाव। जो सच्चे भाव उन्हें चाहिए क्यों? क्योंकि वो भाव रूप ही तो है, वो व्यक्त ही भाव से ही व्यक्त होते हैं। जो उनका अव्यक्त रूप है, जो अनंत ब्रह्मांड चला रहा है, वो अव्यक्त रूप को व्यक्त करने का अगर कुछ औषधि है तो वो है भाव। आपने सही कहा गुरु जी, भाव से पता चलता है इसके अंदर कृष्ण है कि नहीं है। हम सब भाव चाहते हैं, पति पत्नी से प्रेम भाव चाहता है, पिता पुत्र से प्रेम भाव चाहता है, आदर भाव, प्रेम आदर भाव। भाव। हम सब एक दूसरे से सम्मान, प्रेम, करुणा, दया, ये सारे भाव चाहते हैं। हमारा आहार भाव होता है। जैसे कहा रामायण में तुलसी बाबा ने, आओ नहीं आदर नहीं और नैनन नहीं सने, तुलसी बाघर ना जाइए चाहे कंचन वर्षे मेघ। जहाँ आओ और आदर न हो, प्रेम भाव न हो, स्नेह, नेत्रों में स्नेह ना हो किसी को देख, चाहे उस घर में, और नैनन नहीं सने, तुलसी हे तुलसी उस घर में कभी नहीं जाना चाहिए, चाहे वहां पे स्वर्ण की बारिश क्यों न हो। बहुत सत्य है गुरु जी, बहुत बढ़िया। जिस तरह भाव इंसान की अमूल्य निधि है भाव, तो जहाँ भाव है वहीं ईश्वर है, और ईश्वर को प्रेम और भाव से बढ़ के कुछ नहीं चाहिए। अगर ऐसा ना होता तो दुर्योधन घर मेवा त्यागे साग विदुर कर खाया। तो ईश्वर को तो भाव चाहिए। अच्छा गुरु जी मेरा एक सवाल, ईश्वर को सबको भाव चाहिए, और सब कोई जीव, हर जीव को भाव चाहिए। जानवरों को भी भाव से बुलाओगे तो आ जाएगा, नहीं तो देखेगा तो मुझे डंडा मार रहा है। जीवन की संपूर्णता को संपूर्ण करने के लिए हमें सबसे बड़ा पुरुषार्थ ये करना है कि हमारे जीवन में भाव की अभिव्यक्ति हो और हमारा जीवन भाव रूपी प्रेरणा स्रोत बने। हम प्रेरणा स्रोत जीवन जिए। गुरुजी ने जो भाव वाली बात कही, मैं बात कह दूं कि भाव की भी हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए। डेली शक्ल जो देखते हैं ना कि हमारी शक्ल कैसे हो उठती है, भाव भी देखने चाहिए हमारे भाव कैसे होते जा रहे हैं, हम भाव में सत्यता रखे हुए कि नहीं रखे हुए। तो गुरुजी आज की मुलाकात बस इतनी। श्री कृष्ण के दर्शन मैं तो हमेशा ही करता हूँ आपके अंदर। एक कष्ट है किसी को, आपको आज जी जरूर आशीर्वाद देना पड़ेगा कि मैं आपसे ये चाहता रहूँ हमेशा उनकी कष्ट दूर हो, जिनके पास जा रहा हूँ कुछ कष्ट हो गया है। आप अंतर मन से दे दीजिए आशीर्वाद की उनकी दुविधा दूर हो। तो फिर मिलूंगा आपसे। और दोस्तों मैं जल्दी ही आपसे गुरु जी का एक अलग सीरीज शुरू करूंगा जो सिर्फ गुरु जी का ही रहेगा। उनको जितना भी अद्भुत ज्ञान है वो सीधे आपको मिलता रहे और आप लाभ लेते रहे। नमस्कार दोस्तों।